हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दें, आपके घर परिवार को आशीष दें। आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे और आपको आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है उपवास कैसे रखना चाहिए, उपवास कैसे करें, उपवास में क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए। आज मेरे प्रियो हम बात करेंगे। मेरे प्रियो, पहले आपको मैं बता दूं उपवास को कैसे करना है, किस रीति से करना है, जल्दी रिजल्ट आपको मिले। कुछ लोग उपवास में गलतियां करते हैं, इसलिए उनका रिजल्ट उपवास का नहीं मिलता, इसलिए उनका प्रतिफल उनको नहीं मिल पाता। पर मेरे प्रियो, मैं आज बात करूंगा उपवास में सबसे पहले आपको अपनी जो जीभ है उसको रोकना पड़ेगा। हाँ मेरी प्रियो, आपको उपवास में अपने जीभ को रोकना पड़ेगा। क्या रोकना पड़ेगा? अपनी चिकनी चुपड़ी वस्तुओं जो खाना आप खाते हो। आप कुछ लोग क्या करते हैं, जब उपवास करते हैं, जब दिखाई देता है हाँ घर में क्या परोठे बने भाई साहब, फला पर खोल दिया फास्टिंग। कुछ समोसे दिखाई दे गए, हाँ खोल दिया फास्टिंग, मुंह में पानी आ गया। ब्रेड दिखाई दे गए, कुछ ऐसी वस्तु जो उनको दिखाई जाती है वो खाने के लिए बेताब हो जाते हैं, इसलिए आपका फास्टिंग टूट जाता है, खुल जाता है। सबसे पहले आपको अपनी जो, क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है, जब पढ़ते हैं डैनियल की किताब के बारे में, तो डैनियल ने क्या बोला है, लिखा है कि जो राजा उनको बंदी गृह में, राजा सेनाकर्य है, जब उनको ले गया बंदी बनाकर, लिखा उन्होंने कहा कि हम चिकन जो वहां पे खून रखा था, ये चिकन खाओ, ये मांस मछली खाओ, ये तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम इन्हें चिकनी चुपड़ी वस्तुओं को नहीं खा सकते हैं। हमारा परमेश्वर यहोवा ने खून खाने से हमें मना किया है। हालेलुया। तो वहां पे लिखा है कि हमें 10 दिन तक सिर्फ हरी सब्जियां दो और खाने के लिए सलाद दो और परखो और सबसे सेहतमंद हम निकलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले आपको जो चीजें हैं, कोई किसी की फेवरेट चिकन होती है, किसी की फेवरेट मछली होती है, किसी की फेवरेट कुछ और होता है, तो वो क्या करते हैं, फास्टिंग खोलते हैं वही खाना शुरू कर देते हैं। वो फास्टिंग में जब वो उस बंदे ने फास्टिंग रखी हुई है और मालूम पड़ा कि क्या बना हुआ है, चिकन बना, वो उसके मुंह में पानी आया, वो फास्टिंग खोल देता है। तो ऐसे लोग गलतियां कर बैठते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि फास्टिंग किस रीति से करना चाहिए, किस रीति से नहीं करना चाहिए। पर बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार की पुस्तक, उसका 6 अध्याय उसका 16 वचन में क्या लिखा है। पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। जब तुम उपवास करो तब तुम कपटियों के समान ना हो, तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वह अपने मुंह बनाए रहते हैं, क्योंकि ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। और मैं तुम्हें सच कहता हूं कि पहले हम इस टॉपिक पर बात कर ले, दो ये पहले एक आयत के ऊपर, जब तुम उपवास करो तब कपटियों के समान ना, तुम्हारे मुंह पर उदासी रहे। पहला पॉइंट मेरे प्रियो, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह के ऊपर उदासी नहीं होना चाहिए। आज कपटी लोग क्या करते हैं, जो कपटी लोग होते हैं उनके मुंह पर आप देखो हमेशा उदासी मिलेगी, वो अपसेट रहेंगे, उदास रहेंगे, वो दिखाने के लिए क्या हुआ भाई साहब क्या बताऊं, 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया है, क्या चल रहा है, अरे क्या बताऊं पादरी साहब ने बोल दिया फास्ट करना है, इसे फास्टिंग कर रहे हैं। तो बेचारा बिल्कुल क्या होता है, उसका मुंह उतरा हुआ रहता है, उसका मुंह बिल्कुल ऐसा लटका रहता है, मतलब क्या हो गया इसको। लोग उसको जानबूझ के छेड़ने के बाद क्या हुआ, क्या तबीयत खराब है, तो वो खुद बोल रहे नहीं तबीयत खराब नहीं है, फास्टिंग है साडा। तो ऐसा फास्टिंग करने का क्या फायदा है। जब फास्टिंग करो तो मैं तरीका आपको बता के जाऊंगा, वो उसको करना, वो वीडियो के एंड में आपको मिलेगा, वीडियो को एंड आपको वॉच करना पड़ेगा। उदासी ना छाई रहे, और क्योंकि वो उदासी ना छाई रहे, क्योंकि ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। क्योंकि मैं तुम्हें सच कहता हूं, जब वो उदास होते तो लोग जान लेते कि नहीं उपवास में भाई साहब, ये फास्ट किया हुआ है इसने। इसलिए उदास कपटियों के समान उपवास मत करो, दिखाने के लिए उपवास मत करो। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे, आगे आपको निचोड़ मिलेगा इसका। वह अपना प्रतिफल पा चुके हैं। 17 में करेगा, परंतु जब तू उपवास करे तब अपने सर पर तेल मल। जब मैंने आपको बताया था नीचे 16 में बताया था कि जब तू उपवास करे कपटियों के समान ना करो, तेरे मुंह पर उदासी ना रही। उदासी क्यों रहती है आपके ऊपर, परंतु लोग नहीं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता वो उपवास जाने, और तुम्हें लोग उपवास जाने अपने तुम्हारे मुंह पर थोबड़े पर 12 बजे हुए। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है कि परंतु जब तू उपवास करे तब अपने सर पर तेल मल,
क्या आप उपवास के समय तेल मलते हैं अपने सर के ऊपर? क्या आप उपवास में अपने सर पे तेल मलते हैं? ये उपवास प्रार्थना है। हालेलुया। अपने सर पे तेल मल। यहां पे प्रभु ने क्या बोला है? जब तू उपवास करे तो अपने सर पे तेल लगा, ऑयल। आपने ऑयल का इतना जिक्र क्यों किया गया है? ऑयल एक तेल है और तेल एक पवित्र आत्मा है। आपको पता है कि ये पवित्र आत्मा, ये ऑयल क्या है? अगर हम ऑयल की गहराई को समझें तो आपको पता होगा कि जो 10 कुंवारियां थी, 10 कुंवारियों का अपना दृष्टांत सुना होगा। 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख थी जो यीशु का इंतजार कर रही थी, और लिखा कि उनकी सबकी कुप्पी में तेल था, ऑयल था। पर बाइबल कहती है कि उनके 5 जो थे उनके पास ज्यादा था और 5 रुपए कम था, क्योंकि जब दूल्हा आया था उनका तेल का खत्म हो चुका था, ऑयल खत्म हो गया था। हालेलुया। तेल खत्म हो चुका था, पर जो 5 थी उनका तेल, उनकी मसाले जलती रही। हालेलुया। तो तेल, मैं बताऊं कि तेल एक पवित्र आत्मा का स्वरूप है, ऑयल। लिखा है कि जब तो उपवास करे तो अपने सर पे तेल मल और मुंह धोले। हालेलुया। अगर आप अपने सर पे तेल मलेंगे ना, तेल लगाएंगे, तो नोटिस करना आपके बाल जो ना, जो शाइनिंग मारेंगे। आप मुंह धो के ऑयल लगा करके चेहरे पर, बाल वगैरह सब अच्छे से करके, और चेहरे पर थोड़ा मुंह धोया, ऑयल लगा लिया, आप देखो आपका चेहरा लाइट में, कोई आपको ये नहीं कहेगा जी बंदा उदास है, उपवास में है। हालेलुया। परंतु तू और नहीं, मनुष्य नहीं, तेरा पिता जो गुप्त में है वो तुझे देखा। आगे पढ़ते हैं, मुंह धो ले ताकि लोग नहीं, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है वह तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुझे प्रतिफल देगा। अपने उपवास को गुप्त रखो मेरे प्रियो, गुप्त रखना है, खोलना नहीं है। आपका मुंह अपसेट होगा, आप उदास होगे तो लोग जान लेंगे नहीं उसने उपवास किया हुआ है, ये फास्टिंग में चल रहा है। इसलिए उदास बन के नहीं रहना है। उदास हम आगे पढ़ेंगे, इशाया 58 उसका 5 वचन पढ़ेंगे। इशाया 58 उसमें क्या लिखा है? इशाया 58 में 58 की 6 में क्या लिखा है? ध्यान सुनना, आज पोल खोल रही है आप लोग। 58 की 6, वह कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने इसे कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते, और जिससे उपवास तुम आजकल रखते हो उससे मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं जाएंगी। सुन लिया आपने क्या प्रभु का आत्मा यहां बोल रहा है? लेकिन जो उपवास आजकल तुम रख रहे हो वो मेरे पास नहीं पहुंच रहा है। कहां गई आपकी मेहनत? मैं शुरू से फिर से पढ़ूंगा 3 आयत। वह कहते हैं क्या कारण है हमने उपवास रखा परंतु इसकी सुधि नहीं ली गई। आज लोग वही जो मैं आपको मैथ्यू चैप्टर में बताया था 6 में, यही है। वो क्या करते? कपटियों के समान उपवास करते हैं, फिर बोलते प्रतिफल तो आया नहीं, परमेश्वर सुनता ही नहीं है। इतना हार्डवर्क किया, इतना भूखे प्यासे रह गए, फिर भी उपवास हमारे सुने नहीं गए, फिर भी प्रार्थना हमारी ग्रहण नहीं की गई। सुनो ध्यान से, पर सुनी नहीं गई। हमने दुख तो उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। आपका दुख व्यर्थ है। फिर आपका दुख, अगर आपके उपवास सही नहीं है, आपका दुख उठाना व्यर्थ है। सुनो आगे क्या लिखा है फिर। उपवास के दिन तुम अपनी मर्जी पूरी करते हो, अपनी इच्छाएं पूरी करते हो। कुछ लोग, कुछ विश्वासी होते हैं उपवास के दिन अपनी मर्जी पूरी करते हैं। भाई साहब, अपने सेवकों से कठिन काम कराते हैं, अपने सेवकों को मारते हैं, कठिन बोला भाई तू ये कर ले, तू ये कर ले। नहीं बहन, मेरा आज उपवास है ना, आज झाड़ू तू लगा दे, आज मेरा उपवास है, आज खाना तू बना ले। और मेरी बहन इधर आना, पानी लेकर आ, ये लेकर वो लेकर आ। आपका हुक्म चला रहे हो। हालेलुया। आप क्या कर रहे हो? हुक्म, अपने सेवकों से कठिन कठिन काम करा रहे हो। आपके उपवास के फल ये होते हैं। उपवास के फल आपके ये, इसका उचित उपवास क्या है, सही उपवास क्या है, उसका तरीका आज जान के जाना है। हालेलुया। लेकिन उपवास के लोग अपनी मर्जी पूरी करते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। उपवास तो कर रहे हैं भाई साहब, कंबल ओढ़ के सो ही जा रहे हैं।
अरे परमेश्वर ने उपवास का मतलब क्या आपको बताया? उपवास के दिन आपको अपनी मर्जी नहीं, आपको उपवास में परमेश्वर की मर्जी को जांचना है कि परमेश्वर क्या चाहता है, क्या चाह रहा है परमेश्वर। आज उपवास आप कर रहे हो, अपनी अपनी मर्जी को पूरा कर रहे हो, क्या परमेश्वर आपके उपवास से प्रसन्न हो रहा है? आप सो रहे हो उपवास में। उपवास का मतलब अपनी आत्मा को प्रिपेयर करना, अपनी आत्मा को तैयारी करना, गुनाह को छोड़ना, पश्चाताप करना। जब योना ने नीनवा में प्रचार किया तो उपवास में क्या किया लोगों ने? प्रार्थनाएं किया, रोए, चिल्लाए, पश्चाताप किया, प्रभु ने क्षमा कर दिया। हालेलुया। उपवास का मतलब है कि आप पछता रहे हो कि प्रभु हमसे गुनाह हुआ है। आप अपने आप को मार रहे हो, जब अपने आप को मारते हो तो प्रभु इस शरीर में आ जाता है। उपवास में कभी अपनी मर्जी को पूरा नहीं करना। उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो, अपने सेवकों से कठिन कठिन काम कराते हो। कुछ लोग होते उपवास में अपनी मर्जी पूरी करते हैं, अपने सेवकों से कठिन कठिन काम कराते हैं, अपने सेवकों से दूसरे काम कराते हैं। बहन आज फास्ट है मेरा, नहीं झाड़ू तू मार दे, पोछा तू मार दे, तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू वो कर ले, तू खाना बना ले, तू ये कर ले। तो वो क्या करते हैं? नहीं सुनते, वो घूसे लाते, ये तेरी की, ये तेरी की, वो तेरी की। आज ऐसा उपवास चल रहा है। हालेलुया। तुम कठिन काम कराते हो, और सुनो, तुम्हारे उपवास के फल यह होते हैं कि तुम आपस में लड़ते हो, आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो, दुष्टता से बात करते हो, एक दूसरे में घूंसे और लाते हुए बरसात करते हो। हालेलुया। और उपवास के दिन ही शैतान अटैक करेगा। याद रखना चीज के लिए, उपवास के दिन ही शैतान अटैक करेगा आपके ऊपर। उसको गुस्सा आएगा, उसको तेरी की वो उसके बाल पकड़ेगी, वो उसके बाल पकड़े, तेरी की रोक तेरे रोक रोक, ऐसे झगड़ा हो जाता है आपस में। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे। तुम्हारे सुनो, तुम्हारी उपवास का फल यह होता है कि तुम लड़ते हो, डिस्टर्ब बात करते हो, घूंसे मारते हो। उपवास तुम आजकल तुम रखते हो, इससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं जाती है। जो उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं जाती हैं, परमेश्वर सम्मुख तक नहीं पहुंचती हैं, परमेश्वर के कानों में नहीं जा रही है, क्योंकि तुम दुष्टता से बात करते हो, लाते घूंसे मारी जा रहे हो, दुख तो उठा रहे हो, पर परमेश्वर गौर नहीं कर रहा है। जो उपवास आजकल तुम रख रहे हो वो ऊपर नहीं जा रहे हैं। सही उचित तरीका आजमाओगे, प्रार्थना सुनी जाएगी, आपके उपवास सुनी जाएंगे। उपवास सही रखो, परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं जाती है। जिस उपवास में आज मनुष्य, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात इसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, और तुम इस प्रकार करते हो कि सर को झुका करके सामने झुकाना और अपने नीचे टाट बिछाना और हाथ फैलाना, तुम उपवास और प्रार्थना प्रसन्न करने के लिए दिन करते हो। आज आपको अपने राख बिछा करके आपको नीचे बैठ जाना है, दीन कर देना, अपने को स्वयं को दीन कर दो, हम्बल कर दो। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपके उपवास को सुनेगा, आपके उपवास को स्मरण करेगा मेरा परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल के अनुसार आपको उपवास करना है। बाइबल में उपवास की क्या जिक्र है? प्रार्थना और उपवास। प्रार्थना कैसे करें, उपवास कैसे करें? बाइबल के अनुसार उपवास और प्रार्थना। पर मेरे प्रियो, आपको समझना पड़ेगा इन चीजों के लिए। जब तक आप सही उपवास नहीं करेंगे, परमेश्वर कभी आपके उपवास का उत्तर आपको नहीं देगा। आपको सही उपवास करना पड़ेगा, आपको सही फास्टिंग करना पड़ेगा। जब सही उपवास करते, परमेश्वर का आत्मा चमत्कार करता है, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे उपवास में आप सिंपल खाना खाएं, सादा खाना खाएं, तो प्रभु आपको ज्यादा बरकत है। जब फास्टिंग खोलें आप, तो दाल रोटी से फास्टिंग खोलें, हरी सब्जी से फास्टिंग खोलें, आप ज्यादा बेटर रहोगे। प्रभु आपको बरकत और आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी को जय मसीह। आमीन।